फर्स्ट एग्जाम्पल, वैसे तो फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसके कंटिन्यू में है। ठीक है, सो वहाँ पे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के सम्स किए थे, बहुत ज़्यादा सम्स थे, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाने की थिंक आउट किया है। So this is the town of 10,000 families. It was found that 40% families buy newspaper A, 20% B, 10%. Okay. यहाँ पे एक फोर्ड है, बिकॉज हियर 10,000 फैमिलीज दी हुई है और सभी का परसेंटेज है। दिस इज प्योरली न्यू सम, एकदम नया वाला सम है। तो पहले क्या करेंगे, हम सबके परसेंटेज के हिसाब से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। यानी कि 10,000 है तो 10,000 का 40% कितना आता है, तो परसेंटेज से आपको वैल्यू निकालनी आती है 0 0। सो दिस इज 4,000, यानी दिस इज योर 4,000। ठीक है, सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अगर 20% है तो 2,000। ठीक है, देन 10% है तो 1,000। ठीक है, फिर 5% है तो 5%, 10,000 का 5% यानी 500। ठीक है, 3% है तो फिर 300, फिर 4% है तो 400, 2% है तो 200। हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच ओनली बाय ए ओनली बी ओनली। देखो यहाँ पे फॉर्मूला से नहीं होने वाला है, पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि इसको करने के लिए प्योरली यू यूज टू वेन डायग्राम। ठीक है, सो 3 न्यूज़पेपर, फिर से बोल रहा हूं कि जो छोटा वाला है ये इंटरसेक्शन वो पहले फिलअप करेंगे, अंदर से बाहर जाएंगे। 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, यानी कि 200 फैमिलीज यूज कर रही है। फिर बाहर जाते हैं, उसके ऊपर जाएंगे 3% बाय बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी 3% यानी 300, तो हम रखेंगे यहाँ पे 100। फिर 4% ए एन सी यानी 400, उसमें से 200 चला गया तो 200। ए एन बी वाले कितने हैं भाई, 500 है, सो यहाँ पे रखेंगे 300। चलिए, अभी ए न्यूज़पेपर वाले हमारे पास है 4,000, यानी कि इसमें से 500 और 700 चला गया, यानी कि 4,000 में से 700 चले गए तो 3,300 बचा, तो वो हम प्योरली ए में रखते हैं। सो हमारा एक आंसर आ गया 3,300। ठीक है, सेकंड प्योरली बी चाहिए, तो हमारे पास बी के न्यूज़पेपर है 1,000, तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया 500 और 600, तो बाकी बचे 400। तो सेकंड वाले ओके, सेकंड वाले सम में हम लेंगे 500 और 600 और बाकी है 400 यानी 400। और तीसरा वाला जो है दैट इज ओनली सी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हम पहले सी फाइंड कर लेते हैं। ओनली सी में हमारे पास है, ओ सॉरी 20% फैमिली न्यूज़पेपर बी, तो 20% यानी 2,000 हुआ बच्चों, सॉरी। दिस इज 500 600 यानी 1,400 हो गया। और हाँ 10% सी में है ना, ये बच्चों ये देखना पड़ेगा। चलो, तो 400 और 500 तो 500 रहेगी। अभी उसने थर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि नन ऑफ दी एबीसी, नन ऑफ दी एबीसी यानी कि पहले इन लोगों का टोटल मारिए, जो रह गए 10,000 में से वो हमारे नन ऑफ दी से। चलो, तो इसका टोटल मारो, 300 500 600 500 700 800। ठीक है, और दिस इज 800 प्लस 500 1300 के साथ 1400 निकालेंगे तो कितना होगा, 1300 प्लस 400 यानी 1700, 2700 प्लस 300 3000 प्लस 3 6,000। सो कुछ भी नहीं है, वो है हमारे पास 4,000। कुछ भी हुआ क्योंकि ये यूनिवर्सल है और ये यूनियन है, तो यूनिवर्सल माइनस यूनियन, नाइदर ऑफ एनी ऑफ दीज न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में थोड़े लंबे वाले सम से और थोड़े लॉजिकल सम से मजा आएगा। Again, a survey of 500 television of viewers produces the following information: 285 watch football, 195 hockey, 115 basketball. ठीक है,
70 फुटबॉल एंड हॉकी, दो वाली पैर है। 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स। ओ यानी कि यहाँ पे जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो नहीं है, वो तो फाइंड करना है। सो चलिए ले लेते हम। तो हमारा जो 500 है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट फुटबॉल वाले है 285। हाँ, जहाँ पे फॉर्मूला से हो सकता है मैं बोलूँगा फॉर्मूला से होगा, जहाँ से वेन डायग्राम से होगा वहाँ पे मैं बोलूँगा वेन डायग्राम से होगा, ठीक है? 195, हाँ गलती नहीं करना, नहीं तो फिर बास्केटबॉल अभी। ओके चलो 45 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 फुटबॉल एंड हॉकी, फिर 50 हॉकी एंड बास्केटबॉल। डू नॉट यानी H डैश B डैश F डैश 50। तो हमें पता है भाई यूनियन क्या होएगा, U माइनस नाइदर, पढ़े हुए ना? ऐसे सम्स टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते भाई। चलो 500 में से 50 गया, 450। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, दैट इज द ऑल ऑफ द 3 गेम्स, ठीक है? सो ऑल ऑफ द 3 गेम्स के लिए हम फॉर्मूला रखते हैं 450 इज इक्वल्स टू, हमारी फॉर्मूला थी A प्लस B प्लस C माइनस AB कॉमन, BC कॉमन, CA कॉमन प्लस ABC कॉमन। इसको मैं ले लेता हूँ X, ले सकते हैं ना? जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं X ले लेता हूँ। चलो इन लोगों का टोटल करते हैं पहले, इन तीनों प्लस वालों का। 5 5 5 15, ठीक है? 9 और 9 18 19 और 3 4 5 595। इन लोगों का टोटल कितना होएगा? 120 प्लस 45 यानी 165, यानी कि यहाँ से माइनस करो 595 में से 165, 430, यानी कि 450 इज इक्वल्स टू 430 प्लस एक्स, यानी कि x इक्वल्स टू 20, ठीक है? सो 20 स्टूडेंट्स, सॉरी सर्वे स्टूडेंट्स नहीं, 20 व्यूअर्स ऑल ऑफ द 3 गेम्स। हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स? एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, यानी कि कोई भी एक। तो उसके लिए तो बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, वेन डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेन डायग्राम से ही आएगा। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल 20 रखते हैं, फिर FNB 45 यानी होएगा 25, फिर FNH 70 यानी 50, HNB 50 तो 30, फुटबॉल वाले है 285, हाँ देर तो लगने ही वाली है भाई। 50 20 70 95, सो कितना होएगा? 70 और 25 95, 285 में से 95 चला गया सर, सो 190, ठीक है? 190। फिर H का चाहिए तो H में 195 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 70 30 100, सो 95। अरे वाह, चलो वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड है आपको 11 साइंस में। और 20 30 50 50 और 25 यानी 75, और मुझे चाहिए कितना? बास्केटबॉल चाहिए 115, सो 25 और हाँ यानी कि मिला कितना मुझे ये 50 50 75 प्लस 25 100, 25 और दूसरे 15 यानी कि 40। सो एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स। सो 190 प्लस 90 प्लस 40 का एडिशन कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? कर लो आप 190 प्लस 90 280 285 प्लस 40 यानी 325 अराउंड आंसर आएगा, ठीक है? हो गया? अगेन थोड़ा बढ़िया वाला सम, ट्रिकी सम है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने हैवी सम्स आप दे रहे हो तो हमें पूछेंगे स्कूल में। अरे भाई मैंने पहले ही बताया, स्कूल वाले क्या पूछेंगे उससे मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ऑफलाइन क्लासेस में करते ही है। लेकिन अच्छे वाले सम्स आपको आए, आपका लॉजिक, आपका दिमाग शार्प हो, ठीक है?
तो वैसे हिसाब से मैं सम्स ले रहा हूँ. So 100 students to determine performance of 3 drinks of milk, coffee and tea. The investigator reported that the 10 students take all the 3 drinks, okay, milk, coffee and tea. 20 students take, okay, ये दो वाले आ गए. 25 milk and tea आ गया. 12 students milk only. 5 students take coffee only. 8 students take tea only. Then number of, अरे यार इसको तो फॉर्मूला से नहीं होगा, इसके लिए तो वेन डायग्राम ही चाहिए. चल मिल्क फॉर M, कॉफ़ी फॉर C, टी फॉर T. चलो ये छोटू वाला है. इट्स है ना, पहले ही दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स टेक ऑल द 3. चलो ये हो गया, 10 वाला हो गया. अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ो और रखते जाएंगे वैल्यूज. 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफ़ी. 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफ़ी यानी यहाँ पे 10. चलो 25 स्टूडेंट्स मिल्क एंड टी यानी 15. फिर 12 स्टूडेंट्स टेक मिल्क ओनली. तो ये वाला किधर गया भाई, ये वाला दिया ही नहीं है भाई. 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफ़ी, ओके, एंड 25 स्टूडेंट्स मिल्क एंड टी. तो कॉफ़ी एंड टी है ही नहीं, कोई बात नहीं, चल. तो 5 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी ओनली. चलो प्योर कॉफ़ी वाले 5 है. 8 स्टूडेंट्स टेक टी ओनली, ओके, कोई बात नहीं है. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द ड्रिंक इज, ओके, ये नहीं है और ये नहीं है, कहीं से करेंगे. नन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि कोई बच्चा कुछ नहीं पी रहा है, यानी 100 में से कुछ तो ऐसा होगा जो कुछ नहीं पी रहा है. ठीक है, चलते. कोई नंबर रह नहीं गया है ना, एक बार देख लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. ओके, 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफ़ी एंड 25 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड टी. 12 स्टूडेंट्स मिल्क ओनली. 5 स्टूडेंट्स टेक, हाँ ये रहेगा. 12 स्टूडेंट्स मिल्क ओनली ये रहेगा ना भाई. चलिए 12 स्टूडेंट्स टेक मिल्क ओनली. 5 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी ओनली एंड 8 स्टूडेंट्स टेक टी ओनली. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स. क्वेश्चंस प्योर पढ़ना पड़ेगा. और एक इसमें मिस्टेक है, मुझे अभी पता चली, ये लिखने में थोड़ा भूल हो गई है. 30 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है, ये तो चाहिए ना, उसके वजह में, उसके बिना ये फ़ायदा कैसे होगा मुझे फाइंड करने का. 30 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी एंड टी ऐसा लिखा हुआ है. सो ये 20 हुआ है ना. सो अभी टोटल मारो तो 20 और 20 40, ये दोनों मिलके दूसरे 60 और ये दोनों मिलके दूसरे 20 यानी 80. सो यूनियन जो आया मिल्क 80 और यूनिवर्सल है हमारे पास 100 बच्चे. सो कुछ भी नहीं पीते, नहीं चाय नहीं कॉफ़ी नहीं दूध. ठीक है, सो नाइदर वाले की फॉर्मूला क्या है भाई, यूनिवर्सल माइनस यूनियन यानी कि 20. दिस इज योर आंसर. ये एक स्टेटमेंट रह गया था, ऐड कर लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The blood sample of 500 people were tested. It was found that 228 people have the A antigen, 43 had B antigen. Oh, ये बायोलॉजी का सम है, मैथ्स में डाल दिया. Why 35 had none of this. Okay, 35 none of this है. 500 का सर्वे है, यानी कि सैम्पल टेस्ट है. So 500 क्या हुआ, यूनिवर्सल, और नन ऑफ दिस है यानी ए एंटीजन बी एंटीजन एंड RH. तो मैं ए बी आर कुछ भी नहीं है, इसको डैश मान लेते हैं. 35. ओके, सो इन एडिशन इट वाज फाउंड दैट द 18 हैड A and B एंटीजन, 51 हैड B and RH एंटीजन, 193 AN एंटीजन, 13 हैड ऑल द 3 इंडिविजुअल्स विल हैव A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इफ ही. ओके, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए तो मुझे AN RH का ही सिर्फ चाहिए, उसमें B नहीं आना चाहिए. मुझे B पॉजिटिव चाहिए तो BN RH चाहिए, लेकिन यहाँ पे B पॉजिटिव नहीं पूछा, AB नेगेटिव पूछा है. दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है. सो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि AB नेगेटिव के लिए ओनली A and B एंटीजन चाहिए, RH एंटीजन से सिर्फ पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये बायोलॉजी का सम है, लेकिन हम मैथ्स में करेंगे. उसके लिए फिर से हम बनाते हैं वेन डायग्राम. चलिए, A एंटीजन, B एंटीजन एंड RH एंटीजन, दिस इज होल यूनिवर्सल.
अभी 13 हैड ऑल द 3, ये मैंने पकड़ लिया, सो इसमें डालो। चलो फिर अंदर से बाहर आते हैं, उल्टा जा। 193 हैड ए एंड आर एच एंटीजन, 193 यानी कि 180 हुआ क्योंकि 193 है तो 51 बी एंड आर एच, 51 बी एंड आर एच, ठीक है, यानी 28 हुआ, सॉरी 38 हुआ, 38 प्लस 13 51 हुआ ना। फिर 18 हैड ए एंड बी एंटीजन यानी 5 हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अभी ओनली ए वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ओनली ए की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ओनली ए का कोई काम नहीं है, उसके लिए ए वाला दिया हुआ है। हाँ 228 है, चलो भाई बना तो लीजिए, क्योंकि उसने तो पूछा ही है कि नंबर ऑफ पीपल हैविंग ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव कब आता है? जब ए एंड आर एच एंटीजन सिर्फ चाहिए, तो ए एंड आर एच एंटीजन 180 वाले है, सो यानी इसका आंसर होगा 180। यहाँ पे इसका ये फर्स्ट वाले का आंसर 180। और दूसरा मुझे चाहिए सिर्फ ए एन बी, सिर्फ ए एन बी वाले कितने हैं? 5। सो आंसर तो आ गया है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए अब पूरा कर सकते हो, क्योंकि ए 228 है तो 228 इसमें से डाल दो 18 और 180 प्लस डाल दो उसमें 18, 198 में से बचे कितने? ठीक है, सो 198 208 218 यानी 30। फिर बी एंटीजन 43 है, उसमें से ये ऑक्यूपाई हो गया 43 है बी एंटीजन। यहाँ पे कुछ गलत होगा सर, क्योंकि 43 नहीं मैच कर रहा है, कुछ ये नंबर में गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। 422 हैड द आर एच एंटीजन, सो इसका भी आप रिमेनिंग निकाल सकते हो, लेकिन हमारा आंसर आ गया है 180 एंड 5। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर पूरा का पूरा मैंने वर्ड प्रॉब्लम ले लिया है। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए, अच्छे वाले सम्स थे, टेक्स्ट बुक के तो है ही, वो आप करो एक बार। टेक्स्ट बुक के अलावा भी दूसरे सम्स मैंने ले लिए एक्स्ट्रा वाले, और कई आपको पब्लिकेशन से मिले। अगर आपको समझ में ना आए, कुछ भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और किसी को अच्छा लगा ना हो तो उसके लिए शेयर कीजिए। बाय बाय।